हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, गुई बोल रही थी कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती थी। वुलन बोल रहा होता है कि तुम लास्ट नाइट भी आए थे, है ना। गुई बोल रही होती है कि मैं तुम्हें वॉक पे ले जाना चाहती थी, पर मैंने देखा तुम कुछ ज़्यादा थक गई हो, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें सोने देती हूँ। तो एपिसोड नंबर 142 की स्टार्टिंग होती है। वुलन बोलता है ठीक है, मैं भी यहाँ पे ऐसे ही यहाँ वहाँ देख रहा था और मैं सभी को इन्वाइट करना चाहता साथ में जाने के लिए। गुई बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले जाना चाहती हूँ, किसी को इन्वाइट मत करो। वुलन ऐसे बोल रहा होता है ठीक है, पर तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पर्पल डीमन आई को, और फिर ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा। गुई ऐसे बोल रही होती है कि तुम कितने ज़्यादा फूडी हो। हाँ, बताया जाता है कि जो पर्पल डीमन आई की कल्टीवेशन है उसे 4 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहला है उसे सर्वे रैलम बोला जाता है, सेकंड को डिटेल रैलम बोला जाता है, थर्ड को मस्टर्ड सीड बोला जाता है, फोर्थ को बाउंडलेस बोला जाता है। वो ऐसे ही कर रहा होता है, उसकी जो पर्पल डीमन आई होती है वो ग्लो कर रही होती है। वो सोच रहा होता है इतने सारे लंबे टाइम के बाद फाइनली मुझे साइंस दिख रहे हैं कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला लेवल 2 में। तभी गुई वहाँ पे आ जाती है, बोलती है कि मुझे पता नहीं, बट मैं ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा लंबी हूँ, पता नहीं ये कहाँ से आई बात। गुयू बोल रहा था गुयू कितने ज्यादा पॉइंट्स है तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर के। मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है आजकल, शायद मैं तुम्हारी तक पहुंच जाऊँ। गुयू बोल रही होती है मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि मैं स्पिरिट सीरियल में नहीं हूँ। बोल रहे होते हैं तुम स्पिरिट सीरियल में नहीं भी बचे हो, तुम स्पिरिट एबिस रैलम में पहुंच गए हो, तो उसके लिए तुम्हें 5000 स्पिरिट पावर पॉइंट चाहिए। गुई बोल रही थी तुम्हें विश्वास है जो मैं बोल रही हूँ। वरुण बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे विश्वास है। गुई बोल रही होती है तो अगर मैं बोल लूँ कि मैं तुम्हें लास्ट नाइट मारना चाहती थी, मतलब तुम्हें खत्म कर देना चाहती थी, तो तुम विश्वास करते हो उस चीज को। वरुण बोल रहा होता है कि तुम मुझे मार देना चाहते हो, मुझे विश्वास नहीं कि तुम ऐसा करोगे। गुई चुप होती है, वरुण हैरान हो जाता है, मतलब ऐसे सोच रहा होता है कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। फिर ऐसे बोलते चलो शॉपिंग करने चलते हैं। वो बोल रहा होता है, मतलब गुई बोल रही थी शॉपिंग करने चलते हैं। वरुण बोल रहा होता है तुम शॉपिंग करना चलना चाहते हो, हम स्टोर में क्यों नहीं चलते चुपचाप। गुई बोलती है वहां पे क्यों जाना है, अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करके मैं सब कुछ देख सकती हूँ। तभी वुलिन एक इंसान से टकराता है। जिन लोगों से वुलिन टकराए होते हैं वो बोल रहे होते हैं ऐसे दफा हो जाओ। वुलिन बोल रहे होते हैं तुम ऐसे कैसे धक्का वगैरह दे सकते हो जैसे तुम्हारे मन करे। वो अपने आप को संभाल लेता है। वो जो इंसान होता है वो गुस्सा होकर बोल रहा होता है क्या तुम मार खाना चाहते हो बच्चे, यहाँ से दफा हो जाओ वरना। वुलिन गुस्सा हो जाता है। वुलिन उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो इंसान सोच रहा होता है मैं अपने हाथ को नहीं हिला पा रहा हूँ। तभी एक लड़की वहां पे आ जाती है और बोलती है तुम कर क्या रही हो यहाँ पे। वो इंसान बोल रहा होता है हम एक अंधे इंसान के सामने आ गए और मेजेस्टी, हम जल्दी से खत्म कर देंगे। जो लड़की होती है वो बोलती है कि भूल जाओ ऐसे बेमतलब की तुम सिचुएशंस मत क्रिएट करो यहाँ पे। तो वुलिन बोल रहा होता है, मतलब एकदम से ही जो वो लड़की होती है वो वुलिन को देखती है। साथ में हमें वो लड़की भी दिखाई देती है, एक्चुअली में शायद ये प्रिंसेस होती है किसी जगह की। वुलिन बोल रहा होता है कि भूल जाओ, मैं काफी ज्यादा अनफेमिलियर हूँ इस प्लेस से, चलो यहाँ से चलते हैं। गुई बोल रही होती है उसने तुम्हें मारा। वुलिन बोलता है ठीक है मेरी थिक स्किन है, मुझे कुछ नहीं होता। गुई बोलती है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता है। वुलिन बोलता है क्या 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 बोल रहे हो तुम ही अकेले क्यों मुझे मार सकते हो, ये क्या बात हुई। गुई बोल रही होती है सिर्फ मैं कर सकती हूँ, क्या ये ओपिनियन है तुम्हारा। बोलने से डर के बोल रहे होते नहीं 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 कोई कमेंट्स नहीं है, चलो चलते हैं। ऐसे चले होते हैं वो। गुई बोलती है कि एक शॉप है जो रेयर मेटल्स को बेचती है, चलो देखते हैं। जैसे अंदर जाते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा क्रिस्टल्स होते हैं। बुलिन सोच रहा होता है वेल जो टाइप है रेयर मेटल्स की स्टारलू में वो सचमुच अलग है फेडरेशन के हिसाब से। 1/3 मेटल्स यहाँ पे काफी ज्यादा फॉरेन है, मतलब जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। तभी शॉप का जो ओनर होता है वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी किसी चीज के लिए हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ चीज से। बुलिन बोल रहा था कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कोई टेस्ट हैमर है मुझे दो ला उसे। इंसान सोच रहा होता है अगर तुम टेस्ट हैमर को चाहते हो तो वेल ये एक हैमर है एक्सपर्ट के लिए, वो दे देता है उस हैमर को। फिर ऐसे ही जो वुलिन होता है वो टेस्ट हैमर से एक मेटल को मारता है और बता रहा होता है उसके बारे में कि ये जो पीस है मेटल का ये काफी ज्यादा हार्ड है, कि इंटरनल डेंसिटी काफी हार्ड है, और जो एको प्रोड्यूस हो रही है वो सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये साउल पावर के साथ फ्यूज होने के लिए सूटेबल नहीं है, ये ज्यादा बुरा है। दूसरे को वो मारता है और बोलता है कि एको अच्छी है, ये अच्छी बात है, पर ज्यादा लंबे टाइम तक टिकी नहीं, ओवरऑल क्वालिटी कमजोर है और करेक्टरिस्टिक्स भी कुछ खास नहीं है। इंसान सोच रहा होता है इसकी एनालिसिस मेटल की बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब जैसे बोलते हैं ना परफेक्ट। वुलिन सोच रहा होता है क्या कोई बेटर रेयर मेटल है यहाँ पे, ऑर्डिनरी स्टफ में मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंसान बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है प्लीज मुझे वीआईपी रूम में फॉलो करो। वैसे बिठा देता है उन्हें और बोल रहा होता है कि मेरी अथॉरिटी लिमिटेड है, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक एक करके दिखा सकता हूँ चीजों को। वैसे एक बॉक्स को लाता है वुलिन के पास, वो जो होता है क्रिस्टल वो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। वुलिन इसे मारता है और बोलता है कि इसकी इंटरनल डेंसिटी काफी ज्यादा हाई है, एक्सीलेंट एलिमेंट एफिनिटी है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जो एको वो रिपीट पे बज रहा है नो टाइम, क्या नेचर है इस मेटल का। इंसान बोल रहा होता है ये गोल्ड क्रिस्टल है, काफी ज्यादा रेयर मेटल है, इसकी प्रॉपर्टी है कि एनर्जीज को एम्पलीफाई कर सकता है, इसी की वजह से जो रिजल्ट है वो नो टाइम इंक्रीज कर रहा है, मतलब तो हर एक इंक्रीज 1% से होता
होता है मैक्सिमम इंक्रीज 30% तक जाता है। जो चीज़ इसे रेयर बनाती है वो इसकी हार्डनेस है, ये आसान है बाकी चीज़ों के साथ कंबाइन होने के लिए। वुलन पूछ रहा होता है क्या कॉस्ट है इसकी, वो इंसान बोल रहा होता है कि 10,000 स्टालो कॉइन्स पर ग्राम। वुलन सोच रहा होता है 10,000 पर ग्राम, ये तो कुछ ज्यादा ही वो है, मतलब कॉस्टली है। अगर मैं इस मेटल को बैटल आर्मर को फोर्ज करने के लिए यूज करना चाहता हूँ बाकी 7 लोगों के लिए, तो मुझे काफी ज्यादा पैसा चाहिए। मुझे लगता है कि वेल एटलीस्ट टन्स के हिसाब से प्राइस कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव होगा। वो बोल रहा होता है ठीक है बाकी रेयर मेटल को देखते हैं। इंसान बोल रहा होता है करंटली ये रेयर मेटल है जो हमारे पास है, तुम किसको खरीदना चाहते हो। वुलन बोल रहा होता है हर चीज अच्छी है, अगर स्टॉक यहाँ पे लार्ज होता तो मैं लार्ज क्वांटिटीज को बाय करना चाहता, और तुम फोर्ज मेटल को एक्सेप्ट करते हो। वो इंसान बोल रहा था हाँ हम मतलब मेटल्स को एक्सेप्ट करते हैं बट वो 1000 रिफाइनमेंट लेवल या फिर उसके ऊपर के हो। तो इंसान सोच रहा होता है कि इसकी एज से देख के लग रहा है कि ब्लैक स्मिथ होगा, बट डेफिनेटली लेवल 1 और 2 पे होगा, कोई अच्छी चीजें होंगी नहीं इसके पोजीशन में। वो ऐसे ही मतलब बच्चों वाला मुंह बना के जेड सिल्वर को निकाल देता है। वो इंसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है जेड सिल्वर। वो इंसान टेस्टिंग हैमर से जेड सिल्वर को मारता है और बोलता है कि तो जेड सिल्वर है, क्या तुम सच में जेड सिल्वर को बेच रहे हो। वुलन बोल रहा होता है अगर पॉसिबल है तो मैं इसे एक्सचेंज करना चाहता हूँ रेयर मेटल्स के साथ जो यहाँ पे है, प्लीज एस्टिमेट तो दो मुझे। इंसान बोल रहा था प्लीज वेट करो। तभी एक और इंसान आ जाता है और बोलता है क्या मैं इस मेटल को टेस्ट कर सकता हूँ। वुलन बोलता है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। वो इंसान देख रहा होता है और बोल रहा होता है ये सिल्वर अलोय लेवल का जेड है जिसकी 81% है, मतलब लेवल जो होता है वो मतलब इंसान बोल रहा होता है कि लिटिल ब्रदर अगर तुम इसे यहाँ पे बेच रहे हो तो मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारी फैमिली की परमिशन है। वुलन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे रेयर मेटल्स को बाय करने के लिए आया हूँ मेरी फैमिली के लिए, मेरे फादर ने बोला है कि इनकन्वीनियंट है मेरे लिए पैसा कैरी करना, तो उसने मुझे अलाउ दे दिया एक्सचेंज करने के लिए। चिंता मत करो, मुझे पता है कि जेड सिल्वर की क्या वैल्यू होती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पैसा ध्यान से लगाना। वो इंसान बोल रहा था चिंता मत करो इसके बारे में, जो स्पिरिचुअल अलॉय मेटल्स होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, उनकी वैल्यू कुछ ज्यादा हाई होती है। जितने भी तुमने रेयर मेटल्स अभी देखे तुम 100 kg चूज कर सकते हो एक्सचेंज करने के लिए। बोलन सोच रहा होता है जो मेरा मेटल है वो ज्यादा से ज्यादा 60 किलो के लिए एक्सचेंज हो सकता है फेडरेशन में, यहाँ पे 100 किलो के लिए कर सकता हूँ। काफी बड़ा प्रॉफिट रहा मेरा। वो बोलते ठीक है क्या तुम्हारे पास इनफ सप्लाईज है रेयर मेटल की, क्योंकि जो मेरे फैमिली का ब्लैक स्मिथ है उसकी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है रेयर मेटल की क्वालिटी के लिए। इंसान बोल रहा होता है कि तुम सच में श्योर हो इसके बारे में। वुलन बोल रहा होता है कि ठीक है मुझे एक्सचेंज करने दो, पहले अपने 1 किलो को 100 किलो के साथ, मतलब 100 किलो जो है ये गोल्ड क्रिस्टल का, पहले ये ज्यादा सही स्टार्ट रहेगा, फिर बाकी रेयर मेटल्स को भी तुम तैयार रखना। जब मैं घर जाऊंगा मैं इस रेयर मेटल्स को अपने फादर को दिखाऊंगा, अगर सूटेबल लगा तो मैं वापस आऊंगा लार्ज अमाउंट में खरीदने के लिए। इंसान बोल रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज्यादा स्पिरिचुअल अलॉय मेटल होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। विलन बोल रहा था काफी मेटल अलॉयज अभी भी प्रोसेस हो सकते हैं, प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पर वो मैक्सिमाइज कर सकती है वैल्यू को। अगर हम जाएंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, मतलब वो बाद में बता रहा होता है गुयू को कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि गुयू ने ऐसा बोला होता है कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल अलॉय थे ना तुम्हारे पास, तो तुम सभी को क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हो। तो फिर वो ऐसे ऐसे बोलता है कि हम ऐसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। गुयू बोल रही होती है कि तुम कितने ज्यादा चोर हो। वुलन ने ऐसा बोल रहा होता है कि अब हम क्या करें। गुयू बोल रही होती है कि मैं स्पिरिट टावर को विजिट करना चाहती हूँ, तुम वापस जा सकते हो ब्रांच के हेडक्वार्टर्स में तुम भी। वुलन बोल रहा होता है ठीक है मैं टांग सेक्ट में जाता हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट करना अगर तुम्हें जरूरत होगी। फिर मैं स्टारलू की ब्रांच का सीन दिखाया था, मतलब टांग सेक्ट के हेडक्वार्टर्स का। वुलन ऐसे घूम रहा होता है, सोच रहा होता है कि जो टांग सेक्ट के हेडक्वार्टर्स स्टारलू में काफी ज्यादा सुंदर है, लाइक एक छोटी सी सिटी लग रही है। स्केल ज्यादा बड़ा है डूला कॉन्टिनेंट के हिसाब से, मतलब जो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ऐसा लग रहा है कि टांग सेक्ट यहाँ पे ज्यादा अच्छी पोजीशन में डूला कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंगली। तभी एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलते हैं कि टांग सेक्ट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे के पूरे स्टारलो कॉन्टिनेंट को कवर करती है। हम प्रोडक्शन सेल और साउल टूल्स की जो करते हैं उसे, जो टांग सेक्ट है वो ऑफिशियल वेपन सप्लायर है स्टारलो एम्पायर में, तो यहाँ पे स्टेटस काफी ज्यादा बड़ा है। टांगुली ने ऐसे टांग सेक्ट की सिचुएशन को पूछा, फोर्जिंग रूम को रेंट किया, फिर वो वापस आ गया होटल में। तीसरे दिन था वो जब स्टारलो एम्पर आएगा खुद ब खुद ही, और वहाँ पे एक बैंक्वेट होने वाला था। तभी सभी उसको अटेंड करने के लिए ड्रेस हुए थे, मतलब सभी ने ड्रेस ही डाली हुई होती है उस पार्टी में। वुलन तो ऐसे खड़ा खड़ा ही सो गया होता है, जी सोच रहे होते म्यूजिक तो हिप्नोटिक है, पर इससे सोने की तो जरूरत ही नहीं थी, मतलब कैप्टन तुम सो कर सकते हो। फिर ऐसे एकदम से ब्लास्ट होते हैं, मतलब एकदम से ही वुलन चौकन्ना हो जाता है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। गुई बोल रही होती है कि ऐसे स्वागत की गन्स हैं, तुम डरे क्यों, नर्वस मत हो जाओ। वुलन बोल रहा था अच्छा अच्छा मैं शॉक हो गया था, मैंने सोचा अटैक हो रहा है। जिजी बोलता है कैप्टन सो सकती हो तुम, मतलब जिजी ऐसे टांग खींच रहता है वुलन की। तभी हमें एक इंसान दिखाई देता है। वुलन सोच रहा था पर्सन जो सामने ही स्टारलू एम्पायर का एम्पर होगा, डाइट यानलिंग एल्डर का भी साथ में होती है, और वो कुछ एक्सचेंज कर रहे होते हैं लाइक गिफ्ट्स वगैरह को, मतलब एक तरीके से एम्पर परमिशन दे रहा है उनको ऐसी ऐसी चीजें करने की। तभी वुलन देखता है वहाँ पे एक लड़की होती है, वेल वही प्रिंसेस होगी जिसके सर्वेंट्स के साथ वुलन के मतलब वो हुई थी लड़ाई जैसी। वुलन सोच रहा होता है वही गर्ल नहीं पहले वाली, इसके सबॉर्डिनेट्स भी से योर मेजेस्टी करके बोल रहे थे, शायद ही प्रिंसेस होगी। वो लड़की ऐसे स्माइल कर रही होती है। वुलन
सोच रहा होता है मुझे पता नहीं कितना ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा ये इवेंट को, ज़्यादा बोलेंगे चलो सो जाता हूँ फिर से। वैसे सोने लगता है, उसे फीलिंग आती है कि अटैक होने वाला। वो जल्दी से अपनी मतलब ब्लू सोलर ग्रास को रिलीज कर लेता है। पूरी जो ब्लू सोलर ग्रास होती है वो फैल रही होती है। कोई चौकन्ना होकर बोलती है कि वुलन क्या हुआ। वुलन ऐसे ब्लू सोलर ग्रास को रिलीज कर रहा होता है नॉन स्टॉप ही। तभी वो चोंगटियान वहाँ पे आ जाता है एकदम से और बोलता है वुलन तुम क्या कर रही हो। वुलन ऐसे डरता है और बोलता है कि अटैकर कहाँ पे गया। वो चोंगटियान हैरान होता है। वुलन बोलता है ऐसे अभी अभी कोई चिल्ला नहीं रहा था। गुई बोलती क्या तुम सपने देख रहे हो। तभी एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है क्या हुआ, क्या सोए थे तुम, सपने देख रहे हो। किंग जानते हैं कि तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी सी स्पेशल है, दो कंट्रीज के बीच में फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो इस टाइम माफ कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें ध्यान देना है। तभी हमें एम्परर और प्रिंसेस दिखाई देती हैं। एम्परर बोल रहा तो बकवास करना बंद करो, तुम इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट में ऐसे खेल रहे हो यहाँ वहाँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो हम ऐसी चीजें नहीं खराब कर सकते दो कंट्रीज के बीच में, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। लड़की बोल रही थी फादर मुझे माफ कर दो, मैं मेरी गलती थी, मैं दोबारा नहीं करूंगी। एम्परर बोल रहा होता है कि जब से तुम बच्चे थे मेरे कान सुन हो गए हैं बातें सुन सुन के, तुम दोबारा नहीं करोगे, पर ये चीज तुम बार बार कर रहे हो, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा इस बार। प्रिंसेस ऐसे बोल रही होती है कि फादर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वैसे काफी ज्यादा मतलब रोंदू से शक्ल बना के बोल रही होती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। एम्पर ऐसे ही थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि तुम्हें बताइए फादर अपनी बेटियों के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो बोल रहा होता है रो मत रो मत, सच में इस लड़की के अगेंस्ट में जीत ही नहीं सकता हूँ, ठीक है मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा, पर तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम्हें मतलब ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं करनी है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, हम नेक्स्ट लाते हैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इंतजार करो, मिलते हैं आपसे, बाय बाय।